कालू कौवा और गोरी कौवे ने कभी भी अपना भोजन खुद नहीं ढूंढा था, बस हर वक्त दूसरे पंछियों से छीना झपटी में लगे रहते थे। अरे कालू के बच्चे, मेरा अमरूद वापस करो, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। गोरी, मेरा रोटी का टुकड़ा वापस करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कालू कौवा और गोरी कौवे पंछियों से भोजन छीनकर जल्दी जल्दी अपने घर आ जाते हैं। कालू, बहुत मजा आया, आज का हमारा दिन तो आराम से गुजर जाएगा। हाँ गोरी, देखो मैंने भी तोते से अमरूद छीना है। मम्मा पापा, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो, आप लोगों को तो दाना ढूंढना ही नहीं पड़ता। मैं भी बड़ा होके आप लोगों की तरह दाना ऐसे ही छीना करूँगा। कालू कौवा, गोरी कौवे और उनका बेटा वो खाना खा लेते हैं। इतने में रात हो जाती है। रात को जंगल में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। गोरी, लगता है रात से बाहर बारिश हो रही है। अभी तो सारे पंछी अपने अपने घरों में होंगे। लगता है आज हमारी दाल नहीं गलने वाली। पापा, मुझे नाश्ता करना है, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू, हमें तो दाना भी ढूंढना नहीं आता और इतनी तेज बारिश में तो बिल्कुल ही दाना नहीं मिलेगा हमें। कालू, चिड़िया बारिश में भी दाना ढूंढ लेती है, चलो हम उसके घर चलते हैं, उसके साथ चले जाएंगे दाना ढूंढने के लिए। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवे चिड़िया के घर आते हैं। गोरी और कालू, इतनी तेज बारिश में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, अगर तुम दाना ढूंढने जा रही हो तो हमें भी साथ ले जाओ। इतनी तेज बारिश में हमें नहीं दाना मिलेगा, हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे, मिलकर ढूंढ लेंगे दाना। हाँ हाँ गोरी, ठीक है, मैं भी दाना लेने के लिए ही जा रही थी, चलो मेरे साथ आ जाओ। और फिर चिड़िया, कालू और गोरी दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चिड़िया तो पहले भी भोजन ढूंढती रहती थी, चिड़िया को तो मालूम था कि दाना कहाँ से मिलेगा। उड़ते उड़ते चिड़िया की नजर गंदम के कुछ गोशों पे पड़ती है। चिड़िया, गोरी और कालू वहाँ पे चले जाते हैं। अरे वाह चिड़िया, यहाँ तो बहुत सारा दाना पड़ा हुआ है, इससे तो हमारे 5-6 दिन आराम से निकल जाएंगे। गोरी और कालू, तुम लोग ये बास्केट लो और ये सारा दाना उठाकर इस बास्केट में डालो। मेरे घर की छत टपक रही है, मैं यहाँ पास से ही एक केले का पत्ता लेकर आती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम ये सारा दाना बास्केट में डालते हैं। और फिर चिड़िया वहाँ से केले के पेड़ की तरफ चली जाती है। गोरी, अगर ये सारा दाना हम अपने घर ले जाएं तो बारिशों के दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी इसे बास्केट में डालते हैं और जल्दी से अपने घर ले जाते हैं। और फिर गोरी और कालू जल्दी से बास्केट में सारा दाना डालते हैं और अपने घर चले जाते हैं। केले के पेड़ में क्या तुम्हारा एक पत्ता ले सकती हूँ? मेरे घर की छत टपक रही है, मैंने वहाँ पे लगाना है। जी चिड़िया, बिल्कुल, तुम मेरा पत्ता ले सकती हो। चिड़िया जल्दी से केले का पत्ता वापस लेकर आती है तो वहाँ तो गोरी और कालू होते ही नहीं है। चिड़िया बहुत आवाजें लगाती है, लेकिन गोरी और कालू तो घर चले गए थे। लगता है मुझे काफी देर हो गई है, इसलिए गोरी और कालू दाना लेकर घर चले गए होंगे। चिड़िया वहाँ से सीधी गोरी और कालू के घर आती है। गोरी बहन, दरवाजा खोलो, मेरे हिस्से का आधा दाना मुझे दे दो। अरे चिड़िया, कौन सा दाना? चल निकल यहाँ से, हमारे पास कोई दाना नहीं है। ये सुनकर चिड़िया तो हैरान रह जाती है कि गोरी और कालू ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। चिड़िया बेचारी घर आ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप दाना लेकर नहीं आई। बेटा तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। चिड़िया तोते के पास आती है और तोते से एक अमरूद लेती है और सारी बात तोते को बताती है। गोरी और कालू तो कभी भी दाना ढूंढने के लिए नहीं गए थे और बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए गोरी और कालू दोनों को बहुत तेज बुखार हो जाता है। मम्मा पापा, मैं किसको बुला कर लाऊं जो आप लोगों को दवा ला दे? मैं ऐसा करता हूँ, चिड़िया आंटी को बुला लाता हूँ। अरे नहीं जग्गू, चिड़िया के पास मत जाना, उसे हम पे बहुत गुस्सा है, वो कभी नहीं आएगी। जग्गू घर से निकलता है और वो तोते के पास जाता है। अरे नहीं जग्गू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम्हारे पापा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। और फिर जग्गू बुलबुल के पास जाता है। अरे नहीं जग्गू, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत बुरे हैं। जग्गू चिड़िया के घर के बाहर जाके रोने लग जाता है। चिड़िया जल्दी से बाहर निकलती है तो जग्गू सारी बात चिड़िया को बताता है। चिड़िया जल्दी से अपने घर से बुखार वाली दवा उठाती है और जल्दी से जग्गू के साथ आ जाती है। चिड़िया आकर गोरी और कालू को दवा पिलाती है तो उनकी तबीयत थोड़ी सी संभल जाती है। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम अच्छी हो, तुमने तो फिर भी हमारे साथ अच्छा ही किया। चिड़िया के घर में सिलेंडर वाला चूल्हा था। चिड़िया सारा दिन मजे मजे के खाने बनाती, खुद भी खाती और अपनी पड़ोसन गोरी कौवे को भी खिलाती। चिड़िया के दिए गए खानों से गोरी कौवे का पेट तो भर जाता था, लेकिन नीयत नहीं भरती थी। गुड़िया बेटी, हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है, तुम ऐसा करो, पहले हमारी पड़ोसन गोरी कौवे को देकर आओ, फिर हम मिलकर
खाना खाते हैं। और फिर गुड़िया बिरयानी की प्लेट लेकर गोरी के घर चली आती है। कालू देखो चिड़िया के घर से कितनी अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही है। कालू मुझे भी बिरयानी खानी है। गोरी पहले भी तो वो जो भी खाना बनाती है तुम्हारे लिए भेजती है, थोड़ा सब्र कर लो, जब बन जाएगी तो तुझे भी दे देगी। कालू ये ना हो वो चिड़िया की बच्ची सारी बिरयानी ठूस जाए और मैं इधर खुशबू ही लेती रहूं। इतने में बाहर दरवाजा बजने की आवाज आती है। कालू मुझे लगता है बिरयानी ही आई होगी। और फिर गोरी बाहर आती है। गोरी आंटी ये मेरी मम्मा ने आपके लिए बिरयानी भेजी है। क्या तुम्हारी मम्मा ने बस एक ही प्लेट भेजी है? ये तो मैं ही खा लूंगी। मेरा हस्बैंड कालू क्या खाएगा? कंजूस कहीं के, थोड़ी ज्यादा बिरयानी ले आया करो। गुड़िया बिरयानी देकर वापस आ जाती है। गोरी थोड़ी सी मुझे भी दे दो, कैसे खाए जा रही हो? कब से मैं तुम्हारे मुंह की तरफ देख रहा हूँ। कालू एक बिरयानी की प्लेट से एक ही पंछी का पेट भरता है। तुम ऐसा करो जाके सिलेंडर वाला चूल्हा ले आओ, मैं तुझे घर में ही बिरयानी बना दूंगी। गोरी पर मैं कहाँ से लेकर आऊँ सिलेंडर वाला चूल्हा? मेरे पास कोई इतने पैसे नहीं है। मम्मा गोरी आंटी कह रही थी कि तुम्हारी मम्मा ने इतनी कम बिरयानी भेजी है, थोड़ी ज्यादा तो भेज दिया करे, इससे हमारे पेट नहीं भरेंगे। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, ये तो उसकी आदत है, वो कभी किसी पंछी से खुश नहीं होती। और फिर गुड़िया और चिड़िया मजे मजे से बिरयानी खाने लग जाते हैं। गोरी मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। खुद तो बिरयानी ठूस के बैठ गई हो, मैं सुबह से भूखा बैठा हुआ हूँ। कालू तुझे कहा तो है जाके सिलेंडर वाला चूल्हा ले आ, हम खुद घर में मजे मजे के खाने बनाया करेंगे। गोरी मुझे एक आइडिया आया है, तुम फिक्र ना करो, बस रात होने दो, फिर देखना हमारे घर में चूल्हा भी होगा और सिलेंडर भी। और फिर जैसे ही रात होती है कालू कौवा आकर चिड़िया की खिड़की में बैठ जाता है। वो दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, लेकिन कालू इंतजार कर रहा था कि जब ये सोएंगी तो मैं इनका सिलेंडर और चूल्हा चुरा के ले जाऊंगा। और फिर थोड़ी देर बाद गुड़िया और चिड़िया सो जाते हैं और कालू चुपके से आता है और उनका सिलेंडर वाला चूल्हा उठा के अपने घर ले जाता है। गोरी देख मैं ले आया, मैं चिड़िया का चूल्हा चुरा के ले आया। सुबह हो जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी उठो, देखो हमारा सिलेंडर वाला चूल्हा कोई चुरा के ले गया है। क्या मम्मा, ऐसा कौन कर सकता है? और फिर गुड़िया और चिड़िया अपने चूल्हे की तलाश में निकलती हैं। गोरी हम ऐसा करते हैं, इस चूल्हे पे कोई और रंग कर देते हैं ताकि चिड़िया आए भी तो उसकी पहचान में ना आए ये चूल्हा। और फिर कालू कौवा रंग वाली दुकान पे चला जाता है। मिट्टू तोते, रात को मेरा सिलेंडर वाला चूल्हा चोरी हो गया है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? नहीं नहीं चिड़िया, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। वाह कालू, ये तो पहचान ही नहीं आ रहा कि ये चिड़िया का चूल्हा है। गोरी और कालू चूल्हे और सिलेंडर के ऊपर रंग कर देते हैं। गोरी फिर देखा तुम्हारा हस्बैंड कितना जीनियस है। कालू जल्दी जल्दी ये चूल्हा चलाओ ताकि मैं मजे मजे के खाने बना सकूं। कालू कौवा सिलेंडर चलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कालू कौवे से सिलेंडर और चूल्हा नहीं चलता। गोरी मुझे तो इसकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, तुम रुको, मैं अपने मामा जी को लेकर आता हूँ, शायद उसे ही कुछ पता हो। और फिर कालू कौवा अपने मामा को लेने चला जाता है। मामा जी मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा लिया है, लेकिन वो तो मुझसे चल ही नहीं रहा, चलो मेरे साथ चलो, गोरी ने खाना बनाना है। सिलेंडर वाला चूल्हा वो चलाना भी कोई मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक शर्त पर जाऊंगा तुम्हारे साथ। इस चूल्हे पे जो भी मजे मजे के खाने बनेंगे तुम मुझे भी खिलाया करोगे। ठीक है मामा जी, आपका लालच तो साथ ही शुरू हो जाता है। उधर चिड़िया गोरी के घर आ जाती है। गोरी ये चूल्हा तुम लोगों ने कहाँ से लिया है? रात को मेरा भी सिलेंडर वाला चूल्हा चोरी हो गया है। तो चिड़िया हमें क्या पता तुम्हारे चूल्हे का, ये चूल्हा तो कालू कल नया लेकर आया है, हम खुद मजे मजे के खाने बनाया करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ और कहीं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। चिड़िया रुको, ये चूल्हा हमें चलाना नहीं आ रहा, तुम थोड़ा सा हमें बता दो ये चूल्हा कैसे चलाना है। ये सिलेंडर वाला बटन नीचे कर दो और चूल्हे का बटन ऑन करके माचिस से आग जलाओ, आग जल जाएगी। बहुत शुक्रिया चिड़िया, बहुत शुक्रिया। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वाह वाह गोरी तो कितनी जीनियस है, जिनका चूल्हा चलाया उनसे ही तरीका सीख लिया चूल्हा चलने का। वाह गोरी तू तो बहुत स्मार्ट है।
और फिर गोरी कौवे सिलेंडर का बटन भी नीचे कर देती है और चूल्हे का बटन भी ऑन कर देती है। इस तरह गैस जाया होने लगती है और पूरे घर में गैस भरने लगती है। अरे माचिस लाना तो मैं भूल ही गई, मैं ऐसा करती हूँ जंगल से माचिस की डब्बी लेकर आती हूँ। और फिर कालू और कालू का मामा भी आ जाते हैं और गोरी कौवे भी माचिस लेके वापस आ जाती है। जैसे ही कालू का मामा माचिस की तीली जलाता है पूरे घर में धमाका हो जाता है। अरे कमबख्तो, गैस ऑन थी तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? हाय, मेरी तो सारी पूंछ ही जल गई। इस तरह सभी बुरे पंछियों को उनके किए की सजा मिल जाती है। ना ही सिलेंडर वाला चूल्हा बचा और ना ही उनका घर। मेरे कबूतरों कहीं न जाना, भूख लगे तो दाना खाना, प्यास लगे तो पानी पीना, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। मेरे प्यारे चुन्नू और मुन्नू, मैं आप लोगों के कपड़े धोने जा रही हूँ। कोई भी बाहर दरवाजा बजाए तो तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोलना, वरना वो तुम लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। ठीक है मम्मा, आप जाएं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये कहकर कबूतरी कपड़े धोने चली जाती है। एक चील जो बाहर ताक लगाए बैठी थी कि जब कबूतरी कपड़े धोने जाए और मैं आकर बच्चों को खा जाऊं, और बस फिर चील दरवाजे पे आ जाती है। चील जोर जोर से दरवाजा बजाती है, मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू दरवाजा खोलो। एक तुम लोगों का जोड़ा तो घर में ही रह गया धोने वाला। चील अपनी आवाज बदलकर चुन्नू मुन्नू से दरवाजा खुलाने की कोशिश करती है। चुन्नू चुन्नू दरवाजा खोल देते हैं, मुझे तो मम्मा की आवाज ही लग रही है। अरे नहीं, मुझे तो ये मम्मा की आवाज नहीं लग रही, ये तो कोई खतरनाक पंछी लगता है। बेटा चुन्नू मुन्नू दरवाजा खोलो, बाहर बहुत धूप है, मैं हूँ तुम लोगों की मम्मा। मुन्नू और मुन्नू दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा खोलें या फिर ना खोलें। इतने में चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। चिड़िया चील को दरवाजा बजाते हुए देख लेती है। चिड़िया जोर जोर से आवाजें लगाने लग जाती है। चुन्नू मुन्नू बेटा दरवाजा नहीं खोलना, बाहर चील है, अगर तुम लोगों ने दरवाजा खोल दिया तो ये तुम लोगों को खा जाएगी। चिड़िया की इस हरकत पे चील को बहुत गुस्सा आता है। वो चिड़िया के पीछे लग जाती है और फिर चिड़िया आगे आगे और चील पीछे पीछे। चिड़िया बहुत मुश्किल से जान बचाकर अपने घर पहुंच जाती है। क्या हुआ है मम्मा, आपको इतना सांस का चढ़ा हुआ है? गुड़िया बेटी, वो चील मेरे पीछे लग गई थी, बहुत मुश्किल से जान बचाकर घर पहुंची हूँ। चुन्नू देखा, मैं कह रहा था ना मम्मा नहीं है, अगर हम दरवाजा खोल देते तो आज तो हमारी मौत पक्की थी। और फिर इसी तरह चुन्नू और मुन्नू की अक्लमंदी से उन दोनों बच्चों की जान बच जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।